हेलो नमस्कार दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं बीएसटीसी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस क्लास में हम राजस्थान जीके के 80 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। पहले क्वेश्चन आसान से है और आसान से हम टफ की तरफ जाएंगे। ये ऐसे क्वेश्चन है पहले वाले कि आपको पता तो होना चाहिए क्या है। अगर आपको धर्म ही नहीं पता है तो भी ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बीएसटीसी करने वाले बच्चे नए हैं, इसलिए उनके लिए भी ऐसे क्वेश्चन है। उन्हें कुछ नहीं पता हो तो भी वो ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, तो उनके सही हो जाए। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें और टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जुड़ जाइए। आज का पहला क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है। और इसका वानस्पतिक नाम क्या है? तो खेजड़ी का वानस्पतिक नाम है प्रोसिप सेनेरिया। और राहिड़ा है राजस्थान का राज्य पुष्प, और उसका नाम क्या है? टेकोमोला अंडुलेटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खेजड़ी। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? ये तो सभी को पता ही है, गोडावण। और गोडाउन सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं? राष्ट्रीय मरू उद्यान जैसलमेर में सर्वाधिक पाए जाते हैं। और राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा चिंकारा। राज्य पशु चिंकारा है। और ऊंट भी है राज्य पशु। ऊंट को 2014 में राज्य पशु का दर्जा मिला था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी जयपुर है। ये कब बनी थी? तो ये बनी थी 30 मार्च 1949 को। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो 5 का सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर। जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है? और ये राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना है? तो ये राजस्थान के क्षेत्रफल का 11% हिस्सा है, 11.22%। और इसका क्षेत्रफल लगभग है 38,401। क्वेश्चन नंबर, राजस्थान का सबसे छोटा जिला तो धौलपुर है। इसका क्षेत्रफल 3034 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंबल। राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। राजस्थान में कितने संभाग है? तो 7 संभाग है। ये क्वेश्चन दोस्तों इजी है। अगले वीडियो में हम इससे टफ और इससे बढ़िया क्वेश्चन लाएंगे। मैंने ये पहली बार टाइपिंग किया तो इससे ही हुई, यानी मेरी टाइपिंग और क्वेश्चन तो मैंने ही टाइप किया थे, ये मेरी टीम के द्वारा किए गए। उन्हें पता नहीं था किस प्रकार के टाइप करने। ठीक है। इसलिए राजस्थान में कितने जिले हैं? तो 41 जिले हैं। राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? तो अजमेर को। थार का मरुस्थल राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? तो लगभग 60% भाग पर 40% जनसंख्या निवास करती है। क्वेश्चन नंबर, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी आपको सभी को पता है, गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। क्वेश्चन नंबर, राजस्थान का जल दुर्ग कौन सा है? तो गागरुन जल दुर्ग है। और ये आहू और कालीसिंध नदियों के संगम पर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राजस्थान की स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जैसलमेर को राजस्थान की स्वर्ण नगरी कहा जाता है। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहा जाता है। इसकी पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम की जाकर जुड़ जाइएगा। खेती के लिए दोमट मिट्टी राजस्थान के किस भाग में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी मैदान में। दोमट मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राजस्थान के किस झील को पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवला राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर को। ठीक है, राजस्थान में तांबे की खानें कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तांबे की खान खेतड़ी में है और जौहर में किस से दस्ते की है? राजस्थान में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी राजस्थान में। राजस्थान की मोनालिसा के नाम से किस शैली को जाना जाता है? किशनगढ़ शैली को, किशनगढ़ शैली को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, घूमर किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? है घूमर वो है मेवाड़ का। ठीक है, मैं केवल महिलाएं करती है घूमर नृत्य। 8 को स्वाई कहा जाता है का संबंध घूमर से है। तेजाजी का मुख्य स्थल कहाँ स्थित है? तो तेजाजी का मुख्य स्थल करनाल में, पर्वतसर, सुरसरा ये सभी है तेजाजी से संबंधित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? रणथंभौर सवाई माधोपुर में है। सरिस्का का वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या है? सरिस्का का अलवर में है। राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का खजुराहो किराड़ू मंदिर बाड़मेर को कहा जाता है राजस्थान का खजुराहो। क्वेश्चन नंबर, आज 6 मिनट में इतने ही क्वेश्चन लेंगे। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। किस पहाड़ी पर जोधपुर का मेहरानगढ़ जो दुर्ग है वो स्थित है? यहाँ पर दुर्ग देख सकते हो, ये पूरा का पूरा मेहरानगढ़ का दुर्ग है। और यहाँ पर ए ऑप्शन है गिरी सुमेल, या फिर बड़ी टेकरी, बीठली जो टूक है, या फिर चिड़िया टूक। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर कमेंट में करते रहना है। जोधपुर का मेहरानगढ़। ठीक है, यहाँ पर सभी को पता होगा कि चिड़िया टूक डी ऑप्शन सभी का राइट होना चाहिए। 100% जो भी बता रहे हैं वो सही है। यहाँ पर एनालिसिस देख सकते हो कि जोधपुर जिले में स्थित है यहाँ पर मेहरानगढ़ का दुर्ग। और 1459 को किसने? राव जोधा ने मेहरानगढ़ के दुर्ग का निर्माण करवाया था। और जिसे मिहिरगढ़, जिसे सूर्य मिहिर कहा जाता है, मोर की आकृति के कारण मयूर ध्वजगढ़ कहता है। और चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है। और राजा राम नामक एक व्यक्ति की बलि भी दी गई थी और देवताओं और परियों का जो निर्माण करवाया रुडयार्ड किफली ने कहा था। डिटेल एनालिसिस आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कटारगढ़ दुर्ग का हिस्सा है, किस दुर्ग का हिस्सा है बताना है। चित्तौड़गढ़ का है, घाघरोन का है, सी ऑप्शन कुंभलगढ़ का, या फिर अचलगढ़। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। यहाँ पर चित्र के साथ आपको डिटेल एनालिसिस भी दिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो डिटेल चीजें मैंने लेकर आया हूँ आपके लिए। कटारगढ़ दुर्ग सी ऑप्शन कुंभलगढ़ का हिस्सा है, सभी को पता होगा, जिसमें महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। जल्दी से बताओ कि कब हुआ था, प्रताप का जन्म कब हुआ था, जल्दी से बताइए। 9 मई 1540। 9 मई 1540 सभी का राइट आंसर होगा। यहाँ पर देख सकते हो कटारगढ़ जो कि कुंभलगढ़ की आंख के नाम से जाना जाता है। कुंभलगढ़ किले के अंदर एक छोटा सा किला है, राजसमंद जिले में स्थित है। 15वीं शताब्दी में कुंभा द्वारा निर्मित किया गया है। यहाँ पर देख सकते हो चित्र यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। और यहाँ पर छोटी सी चीजें सभी देख सकते हो यहाँ पर, और आपको पच करके देख लेना है। ठीक है, दूध बावड़ी कहाँ स्थित है? रतनगढ़ ए ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन चित्तौड़गढ़, सी ऑप्शन माउंट आबू, डी ऑप्शन लोनकरण। सर देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर कमेंट में करते रहो। तीसरा प्रश्न है दूध बावड़ी। देखते हैं दूध बावड़ी सभी का राइट आंसर होगा सी, माउंट आबू सिरोही। कहाँ पर है जल्दी से बताओ। सिरोही में स्थित है, सभी का राइट आंसर आ चुका है ABCD के क्रम में। जल्दी से कमेंट करते रहो। ठीक है, और दूध तलाई अगर पूछ ले कि अभी दूध, जल्दी से बताओ दूध तलाई,
तलाई कहाँ पर स्थित है? बावड़ी आपकी होगी उदयपुर, ठीक है। और बावड़ियों का शहर बूंदी हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो माउंट आबू में स्थित है दूध बावड़ी, आधार देवी का मंदिर के चरणों में स्थित है और एक कुआं भी है। और यहाँ पर दूध बावड़ी माउंट आबू एक धार्मिक स्थल भी है। यहाँ पर देख सकते हो हाड़ी रानी की बावड़ी जिसे हम तालाब भी बोलते हैं, कहाँ स्थित है? नाडोल में ए ऑप्शन, बी है टोडा रायसिंग टोंक, सी ऑप्शन आबानेरी दोसा, डी ऑप्शन निमराना अलवर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है? हाड़ी रानी की बावड़ी। जल्दी से आंसर करते रहो। चौथा प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट है, स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट है। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक छोटा सा नीचे लाइक कर दो। और 20 के सब्सक्राइब का हमारा टारगेट है, हमने 10 के प्लस कर दिए हैं, तो 20 के जल्दी से नीचे रेड वाला बटन होगा सब्सक्राइब का, डेली ऐसी चित्र के साथ यहाँ पर आपको मिलेगी क्लासे, ठीक है। चौथा प्रश्न आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, टोडा रायसिंग टोंक एकदम राइट आंसर आपका हो जाएगा। और यहाँ पर अभी आपकी जो केकड़ी में पड़ता है अभी तो, लेकिन जिले की वाइज अगर पूछेगा तो पुराना ही पूछेगा आपको। और चांद बावड़ी अभनेरी दोसा में है, जल्दी से देखो चांद बावड़ी अभनेरी दोसा। नेक्स्ट है आपका, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। टोंक जिले के टोडा रायसिंग शहर में है और यह बावड़ी स्टेप वेल प्रकार की है, ठीक है। और यहाँ पर 12वीं शताब्दी में निर्माण किया स्टेप वेल, यानी कि एक आयताकार बावड़ी है, 2 मंजिला गलियारे हैं, ब्रह्मा गणेश महिषासुर मर्दिनी के चित्र हैं। और यहाँ पर प्रसिद्ध बावड़ियां देख सकते हो, और रानी जी की बावड़ी बूंदी है, चांद बावड़ी अबानेरी दोसा, एरनपुर बावड़ी सवाई माधोपुर, और पन्ना मीना की बावड़ी कहाँ स्थित है? जल्दी से बताओ आपको। कि 5वां प्रश्न है, जयपुर के गोविंद देवजी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा प्रताप सिंह ने, सवाई जय सिंह ने, सवाई ईश्वरी सिंह ने, मान सिंह ने। देखते हैं, आपको कमेंट करते रहना है। यहाँ पर चित्र देख सकते हो जयपुर के गोविंद देव जी। और 5वां प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसका निर्माण हुआ था 1735 को, ठीक है। जल्दी से आंसर करो, 1735 में हुआ था। और सभी का राइट आंसर सवाई जय सिंह होना चाहिए, जिन्होंने गोविंद देव जी का जो मंदिर का निर्माण करवाया। थोड़ी सी डिटेल देख सकते हो, भगवान कृष्ण का जो मंदिर है जिसे हम गोविंद देव जी कहते हैं, जयपुर में स्थित है, बिना शिखर का, ठीक है, कोई भी शिखर नहीं है। यहाँ पर देख सकते हो कोई भी शिखर नहीं है। और यहाँ पर देख सकते हो कि संरक्षक देवता गोविंद देव जी की मूर्ति पहले वृंदावन के मंदिर में थी, बाद में यहाँ पर सवाई जय सिंह द्वितीय लेकर आए, अपने परिवार के साथ स्थापित करवाया। और थोड़ी थोड़ी चीजें आप अंदर से पढ़ लो, ठीक है। महामारुष मंदिर जो शैली है, एक प्रकार की निर्माण शैली, वास्तु शैली के संरक्षक बताने हैं, किस वंश ने संरक्षण किया था? कुहिल वंश ने, चौहान वंश ने, प्रतिहार वंश ने, या परमार? एबीसीडी के क्रम में जल्दी से आंसर करो, जल्दी से देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। और आपको ऐसे के ऐसे पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए पूरा का पूरा। यहाँ पर देख सकते हो जैसे मैंने पढ़ाया है पूरा का पूरा यहाँ पर है, ठीक है। और इसी को मैं पीडीएफ फॉर्मेट में दूंगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम की लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऑन करो और ज्वाइन कर लो, या चैनल पर जाकर भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं सभी का राइट आंसर क्या होगा? 6ठे प्रश्न का आंसर प्रतिहार वंश होगा, ठीक है, प्रतिहार वंश होगा। थोड़ी सी चीजें यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि मंदिरों की बारे में पढ़ेंगे कि मंदिरों और स्थानों का निम्नलिखित जो जोड़ा है वो सही मिलान नहीं है, ठीक है। 3 मिल रहे हैं, 1 नहीं है। ओशिया मंदिर है जोधपुर में, सालासर मंदिर चूरू में, रणकपुर पाली में, जगदीश मंदिर भीलवाड़ा। कौन सा गलत है आपको बताना है। सभी का आंसर डी होगा। रणकपुर तो पाली में है सर, सालासर बालाजी चूरू में है सर, ओसिया जोधपुर में है सर, लेकिन जगदीश मंदिर भीलवाड़ा में नहीं है। कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है आपको बताना है। क्या उदयपुर में है, क्या कुंभलगढ़ में है, कौन से जिले में? जल्दी से आंसर करो। किस सूफी संत ने नागौर के पास जो सुवाल गांव है वहां पर अपना जो केंद्र बनाया शांतिपूर्वक प्रचार का, ठीक है? मोइनुद्दीन चिश्ती, अल्लाह बख्श, रजीउद्दीन हसन, शेख हमीदुद्दीन। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। शेख हमीदुद्दीन नागौरी भी कहते हैं इनको, ठीक है, सूफी संत हैं। और जल्दी से आंसर कमेंट में करते रहना है, स्टार लगा दो इस प्रश्न को। चतुर्थ श्रेणी हो या कोई सा भी एग्जाम हो, आपके लिए 100% यही प्रश्न आएंगे, ठीक है। और शेख हमीदुद्दीन नागौरी आपका राइट आंसर होगा। थोड़ा सा हम प्रचार देख लेते हैं। नागौर में स्थित है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे बेसिकली। और नागौर के बारे में बात करें, मीराबाई और अबुल फजल दोनों की जन्मभूमि है। महाभारत काल में इसे नागौर को झांगलदर प्रदेश कहते थे। आई छत्रपुर इनकी राजधानी थी। शाहजहां ने अमर सिंह राठौड़ को यहाँ पर प्रदान की थी जागीर। और कांटेदार झाड़ियां, वन, रेगिस्तान से घिरा हुआ, ये चीजें आपको एडिशनल होती है, मैं पढ़ाता रहता हूँ, ठीक है। उषा मंदिर जो मस्जिद है बेसिकली कहाँ स्थित है? गलियाकोट
डूंगरपुर में, सलूम्बर अभी उदयपुर में था, सलूम्बर जिला बन रहा है, सांबर, बयाना, भरतपुर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा, आंसर कमेंट में करते रहना है। 35 क्वेश्चन होंगे, काफी इंपॉर्टेंट है सीरीज। इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको तैयारी बेहतर मिलेगी, ठीक है। उषा मस्जिद की पूछ रहा है, कलियाकोट में तो सभी को पता होगा, नवाटापर डूंगरपुर में क्या बढ़ता है, जल्दी से बताइए। यहाँ पर आदिवासियों का कुंभ है, ठीक है, कुंभ का मेला पड़ता है आदिवासियों का, सभी को पता होगा, ठीक है। जल्दी से आंसर करिए। सांबर महोत्सव होता है बयाना, भरतपुर में जल महल है, ठीक है, डींग के जल महल बयाना में है, ठीक है, बयाना भरतपुर। जल्दी से आंसर कमेंट में करते रहो, आंसर कमेंट में करते रहो कि आपका राइट आंसर क्या होगा। बयाना भरतपुर में है, भरतपुर में जल महल भी है, उषा मस्जिद भी है, जिसको बाद में निर्माण करवाया था किसने, जल्दी से आंसर करिए कि मंदिर बनाकर मस्जिद बनाया, मस्जिद बना के मंदिर बनाया। निम्न में से कौन सा दुर्ग है जो कि गढ़ बीटली के नाम से जाना जाता है, तारागढ़ बूंदी, तारागढ़ अजमेर, सिवाना दुर्ग जो कि बालोतरा बाड़मेर में है, और रणथंभौर सवाई माधोपुर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा, आंसर कमेंट में करते रहना है। टोपल यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर टॉप लेवल का क्वेश्चन इसके अलावा कौन सा बनेगा कि गढ़ बीटली। एक तो आता है कोसवर्धन दुर्ग, ठीक है, कोसवर्धन दुर्ग यहाँ पर पुराना नाम किसका है ये पूछा जाता है, जो कि शेरगढ़ बारा का है, ठीक है, शेरगढ़ बारा जिले का है, पूछा जाता है, हमेशा प्रश्न पूछा जाएगा। लेकिन गढ़ बीटली जो कि तारागढ़ अजमेर का दुर्ग है, पहले नाम गढ़ बीटली था, जो कि अजय राज चौहान ने बनवाया था, ठीक है, अजय राज चौहान ने बीटली पहाड़ी पर गढ़ बीटली दुर्ग बनवाया था। बाद में तारा के नाम पर पृथ्वीराज जो सिसोदिया हैं उन्होंने नाम चेंज किया था। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है, बूंदी में, कोटा में, झालावाड़ में, जयपुर में। देखते हैं सबसे पहले ABCD के क्रम में कौन आंसर कराएगा, स्टार लगा दो। और अभी तक लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो, 20 के सब्सक्राइब इसी महीने में करने हैं, जल्दी से शेयर कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। जो भी चतुर्थ श्रेणी की डेली क्लास आती है सुबह 7 बजे 7 AM पर तैयार रहें, शाम को 7 PM भी आपकी क्लास आती है, दोनों टाइम क्लासें आती हैं, वेरी वेरी मोस्ट है। 20 से 25 मिनट की क्लास में हम सब डिस्कस करते हैं। बूंदी आपका राइट आंसर है, 84 खंभों की ढाबाई देवा की छतरी है, देवा की छतरी है। अनिरुद्दीन सिंह जो कि राजा अनिरुद्दीन तो थे उन्होंने निर्माण किया, ठीक है, अनिरुद्ध सिंह, ठीक है। निम्न में से कौन सा जो पर्यटन स्थल है अलवर जिले में स्थित नहीं है, नहीं पूछ रहा है, बाला किला, विजय मंदिर, मूसी महारानी की छतरी, नाकोड़ा। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। 3 चीजें स्थित हैं अलवर में, 3 चीजें स्थित हैं और एक चीज नहीं है, जल्दी से बताओ। अगर वीडियो को यहीं से स्किप कर रहे हो तो सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, जल्दी से पूरे वीडियो को वॉच करना है, आंसर कमेंट में करते रहना है, ठीक है। यहाँ पर जल्दी से 11वें प्रश्न हो गया था, हमारा 12वां है, ठीक है, 12वां प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आंसर करो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर करो कि पर्यटन स्थल अलवर में स्थित नहीं है, अलवर में स्थित नहीं है, बताना है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। नाकोड़ा, नाकोड़ा एकदम राइट आंसर है, ठीक है। मूसी महारानी की छतरी अलवर में है, विजय मंदिर अलवर में है, और बाला किला भी अजमेर अलवर में है, ठीक है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। कपिल मुनि का जो मंदिर है कोलायत बीकानेर, गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर, एकलिंग जी का उदयपुर, खाटू श्याम जी का सीकर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। मैंने एक चीज बताई थी आपको, ठीक है, जल्दी से आंसर करो। मिलान आपको बताना है, 3 सही है 1 गलत है, ठीक है, 3 सही है 1 गलत है, जल्दी से आंसर कमेंट में करते रहो, आंसर कमेंट में करते रहना है। देखते हैं किसका आंसर कमेंट में आएगा, सबसे पहले किसका आएगा, जल्दी से आंसर करते रहो, आंसर कमेंट में करते रहना है। देखते हैं कौन सबसे पहले करेगा, कौन सबसे पहले करेगा। और आंसर आ चुका है, ठीक है। कपिल मुनि का आश्रम है, बेसिकली कोलायत बीकानेर में आश्रम है, खाटू श्याम सीकर जी में है, एकलिंगनाथ जी उदयपुर में है, गोविंद देव जी जयपुर में है, ठीक है, गोविंद देव जी का मंदिर, लेकिन यहाँ पर कपिल मुनि का मंदिर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा दुर्ग यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल नहीं है, ठीक है। चीकू, गाजर, आम आपको याद होगा, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़, आमेर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। चीकू, गाजर, आम, बड़ा लिख देता हूँ, चीकू, जल्दी से बताओ, गाजर, आम, जल्दी से बताओ। चीकू, गाजर, आम के नाम से चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन,
जैसलमेर और रणथंभौर आमेर यानी आमेर का किला। ठीक है, तारागढ़ नहीं है, एकदम राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है नाकोड़ा जी, वो किस जिले में स्थित है? सिरोही में, जालोर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में। नाकोड़ा पर्वत सभी को याद होगा। ठीक है, और यहाँ पर ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी किसको जाना जाता है? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। और ग्रेनाइट सिटी जालोर को बोलते हैं। जल्दी से बताओ, बाड़मेर में तेल के कुएं कौन से हैं? भाग्या, मंगला, कौन कौन से तेल के कुएं हैं? जल्दी से आंसर करो, आंसर कमेंट में करते रहना है। देखते हैं सबसे किसका आंसर आ रहा है, सभी का आंसर देखते हैं। सबसे पहले किसका आंसर आएगा? सर आंसर आ चुका है। जालोर एकदम राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं पूछ रहा है। त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा में है, नारायणी, राजगढ़, अलवर, उषा मंदिर, बयाना, भरतपुर, जगत शिरोमणि, उदयपुर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। मिलान गलत कौन सा है आपको बताना है। मैंने यहाँ पर उषा मंदिर थोड़ी देर पहले बताया था, ये तो राइट है सर राइट है। त्रिपुरा सुंदरी एकदम राइट है। तलवाड़ा बांसवाड़ा। ठीक है, त्रिपुरा सुंदरी भी हो गया सर। नारायणी माता जो कि जयपुर की है लेकिन अलवर में मंदिर है, एकदम राइट आंसर। नाई जाति की कुल देवी है। ठीक है, एकदम राइट आंसर सर। जगत शिरोमणि जयपुर में, कहाँ पर है जल्दी से बताओ? जयपुर में है, सभी का राइट आंसर जयपुर होना चाहिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है? 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो महेंद्रगढ़ का किला है वो धौलपुर, मनोहरगढ़ थाना झालावाड़, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़, अचलगढ़ सिरोही। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। आंसर कमेंट में करते रहना है, सभी को आंसर कमेंट में करते रहना है। एकदम राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ एकदम राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। और सभी का राइट आंसर हो रहा है। एकदम राइट आंसर क्या हो रहा है आपका? जल्दी से आंसर करो। मच्छेंद्रगढ़ आपका गलत होगा, धौलपुर में नहीं है। जल्दी से बताओ मच्छेंद्रगढ़ का किला कहाँ स्थित है? जल्दी से आंसर करो, आंसर कमेंट में करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं तब तक। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है, स्थापत्य शैली का है किस? गुर्जर प्रतिहार शैली, मौर्य शैली, द्रविड़ शैली, गुप्त शैली। किराड़ू का जो सोमेश्वर मंदिर है वो बताना है। जल्दी से आंसर करो, आंसर कमेंट में करते रहो। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। आंसर कमेंट में करते रहो, देखते हैं जल्दी से आंसर करते रहो। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, जल्दी से आंसर करो। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर किस जगह पर है? जल्दी से आंसर करो, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर। और आंसर आ रहा है और जल्दी से आंसर करते रहो। तब तक के लिए मैं आपको एक पुराना वाला बता देता हूँ, पहले वाला बता देता हूँ। जल्दी से देखो, इसका आंसर देख लो जल्दी से। यहाँ पर आ चुका है आंसर सभी का कि महेंद्रगढ़ ही धौलपुर में नहीं है, ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र जो राज्य है वहां पर स्थित है, अपने राजस्थान का नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही प्रश्न था, गुर्जर प्रतिहार शैली। आपका राइट आंसर आ रहे हैं ए ऑप्शन, जिसने भी बताया 100% सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जो दुर्ग है वो चौहान द्वारा निर्मित नहीं है? नहीं पूछ रहा है। रणथंभौर दुर्ग, बी ऑप्शन है तारागढ़ दुर्ग, सी ऑप्शन सिवाना दुर्ग, गागरोन का दुर्ग। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। 35 प्रश्न होने में अभी भी 16 प्रश्न और बाकी हैं इसके बाद। ठीक है, अंत तक बने रहने वालों का ही सिलेक्शन होता है, बीच में तैयारी को या फिर क्वेश्चन को छोड़ने वाला कभी भी सिलेक्शन की ओर नहीं चलता है। ठीक है, जल्दी से आंसर करो कि चौहानों वाला जो कि घाघरोन नहीं है, घाघरोन का निर्माण तो डोड सिंह ने किया था। ठीक है, और सभी को पता होगा। रणथंभौर, रणथाम सभी को पता ही होगा, बाद में शासन भी किया था। ठीक है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये भी नहीं पूछ रहा है। गेप सागर, डूंगरपुर, कायलाना झील, कोटा, चांद बावड़ी, अभरनेरी, दौसा और गढ़सीसर, जैसलमेर। कौन सा नहीं है? देखो, ऐसे प्रश्न में हमेशा आपको टाइम देता हूं मैं। ठीक है, टाइम लीजिए लेकिन सही क्वेश्चन कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, और अंत तक बने रहिए वरना सिलेक्शन छोड़ दो। ठीक है, सुबह 7 बजे डेली जुड़ना है, टेलीग्राम पर PDF मिल जाएगी। और क्या चाहिए? मटेरियल चाहिए तो मैं प्रोवाइड करूंगा, हर चीज आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, जल्दी से आंसर करो। कायलाना झील कोटा में नहीं है, एकदम राइट आंसर है। कायलाना झील जोधपुर में। ठीक है, जोधपुर में है, प्रताप सिंह जी ने बनाई थी। ठीक है, और प्रधानमंत्री थे बेसिकली जोधपुर के। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा जो दुर्ग है धरती का जेवर कहलाता है? मेहरानगढ़, जोधपुर, बीकानेर दुर्ग जिसे हम जूनागढ़ कहते हैं।
ठीक है, जूनागढ़ कहते हैं हम, या फिर जैसलमेर का दुर्ग सोनारगढ़ कहते हैं, आमेर का दुर्ग जयपुर में। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। जमीन का जेवर, धरती का जेवर एक ही है, जूनागढ़ बीकानेर, जूनागढ़ बीकानेर एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये भी नहीं पूछ रहा है। लालगढ़, दुर्ग, बीकानेर, घाघरोन, झालावाड़, लोहागढ़, भरतपुर, मेहरानगढ़, कोटा। सभी को पता होगा कि आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि सर मेहरानगढ़ तो सर जोधपुर में है, कोटा कहाँ से आ जाएगा। जोधपुर में है तो कोटा कहाँ से आएगा। जोधपुर, जोधपुर राइट आंसर आपका जोधपुर हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये भी नहीं पूछ रहा है। ब्रह्मा जी मंदिर, पुष्कर, अजमेर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, अलवर, जगदीश मंदिर, उदयपुर, मीरा मंदिर, चित्तौड़गढ़। देखो इससे आपके 4 प्रश्न हर क्वेश्चन से क्लियर होंगे, 100 प्रश्न हो जाएंगे इससे तो। ठीक है, 100 प्रश्न डेली करेंगे अगर हम तो चतुर्थ श्रेणी क्या मैथ की क्लासें लगेगी थोड़े दिन बाद, साइंस की क्लासें लगने वाली है, हर चीज क्लास लगने वाली, थोड़ा सा वेट करें। ठीक है, और सभी को पता होगा कि जगदीश मंदिर भी है, मीरा मंदिर भी है, लेकिन लक्ष्मी नारायण मंदिर अलवर में नहीं है। जल्दी से बताओ कहाँ स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग चिलह का टीला, चिलह बेसिकली, ठीक है, चिलह का टीला के नाम से भी जाना जाता है। मेहरानगढ़, अचलगढ़, जयगढ़, कुंभलगढ़। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। आंसर कमेंट में करते रहो, जल्दी से करो तैयारी। और यहाँ पर सिलेक्शन लेने के लिए सूर्य बैच ज्वाइन करें, हमारा सूर्य बैच आने वाला है। जल्दी से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहीं पर मिलेगा आपको सूर्य बैच की संबंधित जानकारी। थोड़े दिन बाद रिलीज होगा हमारा सूर्य बैच। ठीक है, सितंबर तक तैयारी करवा देंगे हम, कोई टेंशन नहीं है। चिले का टीला जयगढ़ दुर्ग को कहते हैं, एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां, मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है। अलवर में, भरतपुर में, सी ऑप्शन धौलपुर में, डी है करौली। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। मूसी महारानी की छतरी जो कि 84 खंभों की छतरी नहीं है, 80 खंभों की छतरी है, जो कि राजा अनिरुद्ध सिंह ने निर्माण किया था। जल्दी से बताओ, अलवर 80 खंभों की, अलवर 80 खंभों की अलवर, जो कि मूसी महारानी की छतरी है। निम्नलिखित में से 26वां प्रश्न है, सुमेलित नहीं है। यहाँ पर रणकपुर का मंदिर जो पाली में है, देलवाड़ा मंदिर सिरोही में है, ऋषभ देव जी उदयपुर में, खाटू श्याम जी चूरू। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। देखो इसको तो हलवा प्रश्न है, देखते ही पता चल रहा है, लेकिन इसको आपको याद करना है। रणकपुर पाली याद करना है, दिलवाड़ा सिरोही याद करना है, ऋषभ देव जी उदयपुर याद करना, तीनों के तीनों राइट है। लेकिन खाटू श्याम जी ये रॉन्ग है। ठीक है, खाटू श्याम जी सीकर में है। श्याम सहारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, खाटू श्याम जी के नाम पर एक लाइक कर दो, एक बार सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है। रणकपुर पाली में, ओशिया जोधपुर में, माउंट आबू सिरोही में, बाड़मेर। देखते हैं सबसे पहले दिलवाड़ा जैन मंदिर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने रिवाइज करवाया था। ठीक है, स्टार लगा दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर, जो कि दिलवाड़ा जैन मंदिर, जल्दी से आंसर करो, पाली में नहीं है, यहाँ पर माउंट आबू सिरोही में। ठीक है, माउंट आबू में गुरु शिखर भी है, जल्दी से बताओ, शेर भी हैं, सभी चीजें जो भी हैं। गुरु शिखर की 1722 मीटर, 1727 मीटर, कुछ भी बोल दो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। गेप सागर, डूंगरपुर, सिलीशेट झील, जयपुर, बालसमंद झील, जोधपुर, तालाब शाही, जोधपुर, धौलपुर। ठीक है, यहाँ पर ये राइट है। बेसिकली आपको मैं बता दूं कि ये तो राइट है, तालाब शाही झील है, धौलपुर में ही है। यहाँ पर याद कर लो, ये याद करवाने के लिए मैंने इतने क्वेश्चन आपको दिए हैं। ठीक है, गेप सागर, डूंगरपुर तो सबको याद हो गया, 3 बार रिपीट कर दिया। सिलीसेट अलवर, तो यहाँ से आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, सिलीसेट अलवर में है, अलवर में। जल्दी से क्वेश्चन को याद कर लो। नेक्स्ट है आपका 29वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को हम गढ़ चिंतामणि दुर्ग कहते हैं। मेहरानगढ़ जोधपुर को, जैसलमेर दुर्ग को, रणथंभौर को, कुंभलगढ़ दुर्ग को। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। आंसर कमेंट में करते रहना है, सभी को आंसर कमेंट में कंपलसरी है। ठीक है, और ज्वाइन हो जाओ, जल्दी से ज्वाइन कर लो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। कमेंट में अगर मांगना चाहो तो कमेंट करके टेलीग्राम की लिंक मुझसे मांग सकते हो, मैं दे दूंगा। ठीक है, जल्दी से बताओ, गढ़ चिंतामणि जो कि मेहरानगढ़ दुर्ग को कहते हैं, काफी नाम है इसके, गढ़ चिंतामणि बोल दो, या फिर हमने स्टार्टिंग में बताया था वो बताओ। जल्दी से बताओ, मयूर ध्वजगढ़ बोल दो, कौन कौन से नाम मैंने बताए थे, जल्दी से आंसर करो। प्रसिद्ध है त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, वो कहाँ स्थित है। बांसवाड़ा में, उदयपुर में, जैसलमेर में, जोधपुर में। मैंने अभी बताया था तलवाड़ा, तिलवाड़ा बाड़मेर में है, तलवाड़ा बांसवाड़ा है। ठीक है, अलग अलग हैं, देख लो, तलवाड़ा बांसवाड़ा है, एकदम राइट आंसर आपका हो जाएगा
नेक्स्ट क्वेश्चन 31वां, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, और आपको बताना है आपके कितने सही हुए। आपको जल्दी से बताओ कितने सही हुए। 35 में से अगर 20 प्लस भी हो गए ना तो सिलेक्शन पक्का है, कोई रोकने वाला नहीं है। सास बहु मंदिर नागदा उदयपुर, हर्ष माता मंदिर अभानेरी दौसा, जगदीश मंदिर बूंदी, मीरा चित्तौड़, ये तो राइट हो गया। लेकिन सास बहु मंदिर आपको रिपीट यहाँ पर करवाने के लिए, याद करवाने के लिए कि नागदा उदयपुर में ये क्वेश्चन लिया हूँ। हर्षद माता मंदिर भी याद कर लो, अभानेरी दौसा है, जगदीश मंदिर उदयपुर, जगदीश मंदिर उदयपुर आपका राइट आंसर, क्योंकि ये गलत है, बूंदी नहीं है, उदयपुर है। ठीक है, यहाँ पर जल्दी से आंसर करो। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग धूलरगढ़ के नाम से जाना जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, शेरगढ़, और धूलरगढ़ के साथ एक और नाम से जाना जाता है। जल्दी से बताओ कौन सा नाम है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। धूलरगढ़ के नाम से एक और नाम से जाना जाता है। गागरोन दुर्ग को किस किस नाम से जाना जाता है। 1423 और 1444 दोनों को क्या हुआ था, साके हुए थे, 2 साके हुए थे। कौन कौन राजा थे, जल्दी से कमेंट करते रहो। देखते हैं सबसे पहले किसका कमेंट आएगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध रणकपुर जैन मंदिर किस जिले में स्थित है। पाली में, सिरोही में, उदयपुर में, जालौर में। रणकपुर का जैन मंदिर पाली में स्थित है, सभी को पता होगा। एकदम राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाली। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। कायलाना जोधपुर, सिलीसेड अलवर, केपसागर डूंगरपुर, नक्की झील जैसलमेर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। सभी को पता होगा सिलीसेड अलवर में है, कायलाना जोधपुर में है, केपसागर डूंगरपुर में है, नक्की झील जैसलमेर में नहीं, नक्की झील माउंट आबू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम सवाल है, सोनारगढ़ का किले के नाम से किसे जाना जाता है। जैसलमेर, जोधपुर, चित्तौड़, कुंभलगढ़। तो सभी का राइट आंसर क्या होगा, देखते हैं। जैसलमेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुजरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। राजस्थान की नहीं पूछ रहा है, गुजरने वाली, ठीक है, कोई भी हो सकती है। बनास नदी, लूनी नदी, चंबल नदी या फिर माही। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। एबीसीडी के क्रम में जल्दी जल्दी से आंसर करते रहो और स्टार लगा दो इस प्रश्न को। वेरी वेरी मोस्ट सवाल है और चंबल नदी एकदम राइट आंसर है। और सभी को पता होगा 965 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और अगर आज की बात करें तो यहाँ पर 1051 किलोमीटर हो चुकी है। ठीक है, 1051 किलोमीटर अभी की मानी जाती है और जनापाव की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, और मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि बेड़च की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, बेड़च की सहायक नदी नहीं है। गंभीरी, बागन है और यही। देखते हैं एबीसीडी के क्रम में या फिर एबीसीडी के क्रम में आपको कमेंट करते जाना है, साथ के साथ कमेंट करते जाइए और बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा। स्टार लगा दो, वेरी वेरी मोस्ट है। और सभी को पता होगा कि बेड़च की सहायक नदी नहीं है, वो है बागन। ठीक है, आपको याद रखना है, गंभीरी है, बाजन है और औरई है, लेकिन बागन नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तीसरा प्रश्न आपके लिए है, जाखम बांध से संबंध जो नदी तंत्र है वो कौन सा है। लूणी नदी तंत्र, माही नदी तंत्र, चंबल नदी तंत्र या फिर बनास। देखते हैं कि जाखम बांध किस नदी तंत्र के अंतर्गत आता है। सभी को पता होगा, थोड़ा सा अगर आपने जियोग्राफी को देखा है तो आपको थोड़ा सा मालूम होगा कि यहाँ पर कहाँ होगा। ठीक है, जल्दी से आंसर करो, आंसर कमेंट में करते रहो कि एक नदी कौन सी, यहाँ से मेहंद झील से निकलती है एक नदी और यहाँ से होकर बह जाती है। बताओ जल्दी से कौन सी नदी है, कौन सी नदी है, जल्दी से बताओ। मेहंद झील है यहाँ पर और यहाँ पर जाखम बांध है। जल्दी से बताओ कौन सी नदी है। सभी का राइट आंसर माही नदी आ रहा है कि सर माही नदी कौन सी है, माही नदी तंत्र। एकदम राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मारवाड़ का अमृत सरोवर है, चंदन नलकूप, जवाई बांध, जाखम बांध, नर्मदा नहर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। सभी को कमेंट करते जाना है। देखते हैं कि सबसे पहले किसका आंसर आएगा। ठीक है, राजस्थान का ऐसे ही बना देते हैं, कोई बात नहीं। सभी को बताओ मारवाड़ का अमृत सरोवर कहाँ पर स्थित है, जल्दी से बताओ। इस जगह पर एक बांध है जवई। ठीक है, क्या बांध है, जवई। एक एक चीज आपको मैप पर बना कर बता रहा हूँ। जवई बांध जो कि पाली जिले में स्थित है और पाली जिले में स्थित होने के कारण यहाँ पर इसे क्या कहते हैं, मारवाड़ का क्षेत्र है। तो मारवाड़ का जल्दी से बताओ, जवाई बांध एकदम राइट आंसर है, अमृत सरोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पांचवा, झालावाड़ में मनोर थाना का जो किला है किस नदी के संगम पर बना हुआ है। पार्वती परवन चंबल, पार्वती कालीखाड़ या फिर परवन कालीखांड। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। झालावाड़ के अंतर्गत बताना है। सभी को एक छोटा सा और मैप बना ही देता हूँ। ठीक है, और इस बार थोड़ा सा अलग बनाते हैं।
ठीक है, ऐसे बना देते हैं। और यहाँ पर एक नदी आ रही है और दूसरी बताओ जल्दी से, इस साइड से आ रही है। और यहाँ पर एक किला है, वो बताना है, जल्दी से बताओ। पार्वती परवन है या फिर का, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। पार्वती परवन, पार्वती परवन, देखते हैं पार्वती परवन किसका आंसर है। ए ऑप्शन सभी बता रहे हैं, सभी का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, कि राजस्थान में जो विद्यमान खारे पानी की झीलें कौन सी मानी जाती हैं, तो और किस कारण मानी जाती हैं बताना है। भूकंपीय हलचलों के अवशेष का जो कारण है तैतीस सागर का अवशेष है, इस कारण यहाँ पर खारे पानी की झीलें हैं। सरस्वती नदी के अवशेष के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। सभी को पता होगा कि एक थ्योरी थी जिसे हम वेगनर का सिद्धांत बोलते हैं, वेगनर का सिद्धांत, और इसके बारे में कौन नहीं जानता है। 1912 की बात है, ठीक है। और यहाँ पर जर्मन देश का रहने वाला था, जर्मनी का, वेगनर, अल्फ्रेड वेगनर पूरा नाम था। यहाँ पर मैं एक छोटी सी चीज बता देता हूँ, जैसे कि पूरा का पूरा एक क्या था, बेसिकली एक, जैसे इसे एक हम मैप नहीं लाते वैसे, और एक पेंजिया था, और यह इसका नाम हमने रखा था पेंजिया, ठीक है। और यहाँ पर पूरा का पूरा चारों ओर सागर था, वो था पेंथालसा सागर, ठीक है, पेंथालसा सागर, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ कि अब ये जैसे कि बॉक्स है, अब यहाँ पर पेंजिया भी दो भागों में था, जल्दी से बताओ। ऐसे तो अगर बीच से ऐसे कटा हुआ था दो भागों में, इसे हम अंगारा लैंड ए से दर्शा देते हैं, इसे जी से दर्शा देते हैं, गोंडवाना लैंड, और बीच में जो पानी था उसको हमने कहा तैतीस सागर, और इसी के अवशेष से बना था, तैतीस सागर के अवशेष से खारे पानी की झीलें। यह जो वर्ल्ड जियोग्राफी के अंतर्गत टॉपिक है, ये कभी बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। और सरस्वती नदी की सहायक नदी बतानी है, घग्गर नदी, लूणी नदी, चंबल या काकनी नदी। देखते हैं कि कौन सबसे पहले इसका राइट आंसर करेगा। सरस्वती नदी की जो सहायक नदी, पुरानी सरस्वती सभी को पता होगा, ऋग्वेद में इनका उल्लेख मिलता है, ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। जल्दी से बताओ कितनी बार उल्लेख मिलता है यहाँ पर इस नदी का, और राइट आंसर क्या होगा। लूणी नदी सभी का राइट आंसर है, सरस्वती नदी का अवशेष मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लुप्त सरस्वती नदी का उद्गम स्थल बताना है। अरावली पर्वत, करौली की पहाड़ियां, अजमेर के नाग पहाड़, शिमला शिवालिक, हिमालय। देखते हैं कि लुप्त जो सरस्वती नदी है पुरानी, उसका उद्गम स्थल बताना है आपको। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा, आंसर कमेंट में करते रहना है, और उसका राइट आंसर डी हो जाएगा, एकदम राइट आंसर है। सभी को पता होगा, थोड़ा सा अगर मैप हम देखें, भारत का अगर मैप देखें, ठीक है, और इसमें अगर हमें थोड़ा सा पता चले कि यहाँ पर क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें हैं, जल्दी से बताओ। ऐसा ठीक है, ऐसा ही बना देते हैं। यहाँ पर थोड़ा मुझे पता है सही नहीं बना है, और इसे हम ऐसे बना सकते हैं बेसिकली, ठीक है। ये दक्षिण भारत हो गया पूरा का पूरा। तो यहाँ पर नदी बहती है हिमाचल प्रदेश से, इस साइड से आती है एक नदी, वो पुरानी सरस्वती है, एकदम राइट आंसर शिमला से है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो नवा प्रश्न है आपका, राजस्थान की वह नदी जो पौराणिक प्राचीन नदी नहीं है, वो बताना है। चर्मनवती, सरस्वती, चंबल, बाणगंगा। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा, जो कि पुरानी नदी नहीं है, अभी की वर्तमान की है, और पुरानी घटनाओं के आधारित भी नहीं है। और सभी को पता होगा, थोड़ा बहुत भी अगर आपने पढ़ा होगा ना, तो एक नदी आपको पता होगा, बाणगंगा नदी। ये जो अर्जुन की गंगा कहलाती है, ये अभी की नदी है, ठीक है। ये वो पुराने टाइम की नहीं, आदि काल से बहने वाली नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग में असंगत बताना है आपको, कि रूपारेल अलवर भरतपुर से बहती है, लूणी नदी जोधपुर पाली अजमेर से, चंबल कोटा सवाई माधोपुर से, कांतली सीकर और चूरू झुंझुनू से। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा, कौन सा असंगत है आपको बताना है। देखो एक नदी आती है कांतली नदी, वो बेसिकली चूरू जिले में तो नहीं जाती है, ठीक है। कहाँ कहाँ पर बहती है, सीकर से झुंझुनू के बीच में बहती है कांतली नदी, 100 किलोमीटर बहती है कांतली नदी, 100 किलोमीटर बहती हैं और फिर विलुप्त हो जाती हैं। तो आपका राइट आंसर ये होगा, चूरू में नहीं जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लूणी नदी का उद्गम स्थल बताना है। किस शहर को माना जाता है, जोधपुर को, जयपुर, अजमेर को, जयपुर को, सिरोही को। लूणी नदी सभी को पता होगा, थोड़ा सा अगर आपने यहाँ पर डिटेल एनालिसिस के साथ पढ़ा होगा, मैंने 1000 बार बताया आपको, ठीक है। जल्दी से बताओ, यहाँ पर एक पहाड़ है, कौन सा, यहाँ पर एक हरा भरा पहाड़ है ऐसे, और कौन सा है जिससे एक नदी निकलती है बताओ, और वो नदी बहती है इस साइड, वो कौन सी है, लूणी नदी है। और जो कि किस पहाड़ से निकलती है,
अजमेर के नाग पहाड़ से। अजमेर के नाग पहाड़ से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, कि यहाँ पर पेन चेंज कर देता हूँ, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, बताना है। टोंक बनास नदी रहती है, कोटा चंबल नदी, हनुमानगढ़ में गग्गर, झालावाड़ में सोम। देखो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो, जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नीचे रेड वाला बटन है, ठीक है, और शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों को। शौर्य बैच आने वाला है, शौर्य बैच लेकर आया हूँ, ठीक है, थोड़े दिन वेट और करिए, जल्द ही शौर्य बैच का अनाउंसमेंट होने वाली है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको फुल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, PDF मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, ठीक है। डी ऑप्शन, झालावाड़ में सोम नदी नहीं बहती है, सोम माई जाखम यहाँ पर डूंगरपुर बांसवाड़ा और उदयपुर से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, कि बाल समंद झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था, बालक सिंह ने, बाल सिंह ने, बाल राव ने, बालक राव। देखो नाम ऐसे ही है, ये रेड वाला हो गया है लेकिन आंसर नहीं है, ठीक है। सभी सोच रहे होंगे कि सर यही आंसर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। जल्दी से बताओ, बाल समंद झील का निर्माण तो 1159 ईस्वी को हुआ था। बेसिकली बताओ कि बालक राव ने किया था या किसने किया था। डी ऑप्शन बालक राव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, कि नक्की झील कहाँ स्थित है, माउंट आबू, उदयपुर, जैसलमेर, बीकानेर। देखो आपको कितने करने हैं, ठीक है, यहाँ पर 35 प्रश्न होंगे, डेली हम 35 करके 120 की श्रेणी बनाएंगे हम, ठीक है, और आपको आज की क्लास में 25 प्लस क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। देखते हैं कौन, जल्दी से आंसर करिए यहाँ पर कि 120 में से कितने लाने हैं, बाद में आपको 25 प्लस करते करते आपको 100 प्रश्न क्वेश्चन कर लेने हैं। देखते हैं कि माउंट आबू सभी का राइट आंसर आ रहा है, ए ऑप्शन सभी का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, कि निम्नलिखित में से कौन सी जो युग्म सही है, युग्म बताना आपको। बाणगंगा क्या बनास की सहायक है, कोठारी लूनी की सहायक है, सुकड़ी चंबल की सहायक है, जाखम माई की सहायक। देखते हैं सही ऑप्शन आपको चूज करना है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा, आंसर कमेंट में करते जाना है, स्टार लगा दो, वेरी मोस्ट सवाल है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो, जल्दी से लाइक कर दो। जाखम माही की सहायक नदी है, एकदम राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कि बस्सी अभ्यारण्य होकर गुजरने वाली नदी बतानी है आपको। नदी का क्या नाम है, पार्वती नदी, माही नदी, ब्राह्मणी नदी, बनास नदी। सभी को छोटा सा मैप के माध्यम से एकदम आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर क्या पूछ रहा है सवाल। यहाँ पर चित्तौड़गढ़ कहाँ स्थित है, यहाँ पर 2 हिस्सों में स्थित है, यहाँ पर और यहाँ पर। क्या यहाँ पर कौन कौन सी नदी निकलती है। पहली बात करें अगर हम पार्वती की, तो पार्वती, काली सिंध, और ये तो यहाँ निकल रही है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो गया कट, ठीक है। माही नदी की बात करें तो माही नदी निकल रही है ऐसे, ठीक है, यहाँ से थोड़ी सी ऊपर निकल रही है, तो ये ऑप्शन भी हो गया कट। बनास नदी यहाँ से होकर यूं निकलती है, तो ये ऑप्शन भी हो गया कट। तो अब बची है ब्राह्मणी नदी, आपका राइट आंसर है। चंबल और बामनी नदी एकदम राइट आंसर है कि भैंसरोडगढ़ दुर्ग स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश की मुख्य नदी बतानी है आपको, कि कौन सी नदी मुख्य है मरुस्थल प्रदेश की। बनास नदी, माही नदी, लूनी नदी, गंभीरी नदी। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। सभी को कमेंट में आंसर कमेंट में करते रहना है। ये पूरी की पूरी अरावली हो जाएगी, इसके अंतर्गत बाद में कौन सी आएगी, लूनी नदी आ जाएगी, एकदम राइट आंसर है लूनी नदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, 18वां प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले की सीमा कौन सी नदी अलग करती है। सोनी नदी, सोम नदी बोल दो या सोनी नदी बोल दो, सोम कर दो इसको, ठीक है। बनास नदी, सोम, माही, सोनी रहने दो, ठीक है। यहाँ पर मैंने सोचा कि ये होगा, लेकिन मेरे टाइपिंग वाले ने सही लिखा है, ठीक है, टाइपिंग वाले ने सोनी नदी लिखा है, ऐसी नदी नहीं है तो ऑप्शन को ही काट दो, ठीक है। बनास नदी का क्या लेना देना डूंगरपुर बांसवाड़ा से, सोम माही से बता दो, माही नदी एकदम राइट आंसर आपका हो जाएगा, बांसवाड़ा डूंगरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घेव सागर झील किस जिले में स्थित है, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, सिरोही में, राजसमंद में। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। देखो डिटेल एनालिसिस के साथ हम पढ़ेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, ठीक है। और मैं चाह रहा हूँ कि शौर्य बैच में जितने एडमिशन हो ना, वो उतना ही उनको फायदा होगा। शौर्य बैच आने वाला है, जल्द ही आने वाला है। जल्दी से बताओ, घेव सागर झील डूंगरपुर में स्थित है। देखते हैं कि यहाँ पर डूंगरपुर में कौन सी मूर्ति स्थित है, वो बताना है आपको, बताना है, यानी राजस्थानी भाषा का यूज नहीं करेंगे हम, ठीक है। बच्चों को कुछ को राजस्थानी भाषा नहीं आती है, इसलिए
ठीक है। और आपको अगर राजस्थानी में ही पढ़ना है तो कमेंट करते जाओ। नागौरी उच्च भूमि प्रदेश में राजस्थान जो महत्वपूर्ण नमक हैं वो कौन कौन सी जिले हैं वो बताना है। कि नागौरी उच्च भूमि के अंतर्गत बताना है पंचभद्रा डेगाना है, कोलायत कुचामन है, सांबर कुचामन डीडवाना नावा है, पंचभद्रा और कोलायत है। देखते हैं कि नागौर उच्च भूमि के अंतर्गत, ठीक है, यहाँ पर नागौर उच्च भूमि इस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। और ये सारी सी ऑप्शन सभी की सभी आपकी राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि किस झील के किनारे जहांगीर ने सुभाष उद्यान बनवाया था, जिसे हमने मुगल गार्डन पहले बोलते थे, बाद में हमने नाम चेंज करके सुभाष उद्यान किया था। सिलीसेट झील, फतेह सागर झील, आना सागर झील, समन झील। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर कमेंट में करते रहो। सबसे पहले आपको क्या करना है, धीरे से क्वेश्चन को देखना है, फिर आंसर कमेंट में करते रहना। आना सागर झील जिसका निर्माण अर्णोराज ने किया था 1135 ईस्वी को या 33 ईस्वी को, बताओ जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान का पूरे भाग की नदियों से निर्मित हुआ है। गंगा यमुना नदियों से, बाणगंगा गंभीरी से, चंबल पार्वती से, रूपारेल कालीसिंध से। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। और थोड़ा सा मैं यहाँ पर जल्दी से पूरे भारत का नक्शा बना दूंगा, लेकिन आपको देखना है कि यहाँ पर इतना सा ऊपर वाला भारत बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से निकलती है उत्तराखंड से नदी, ये है, ठीक है। कौन सी नदी हो गई, गंगा नदी। यमुना नदी आ गई, तो इसके जो पूरा क्षेत्र है ना, ये इसी से निर्मित हुआ है, गंगा यमुना के। ए ऑप्शन सभी का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, 23वां प्रश्न है, राजस्थान का जलप्रपात कौन सा है ये बताना है। शिव समुद्रम जलप्रपात, जोगदरसोपा जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, नैनाल जलप्रपात। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। शिव समुद्रम जलप्रपात, स्टेनले हॉल जलप्रपात वो कौन सी, जल्दी से बताओ। और जोगदरसोपा जलप्रपात शरावती नदी, और धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी, नैनाल जलप्रपात नैनाल नदी, भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ दोनों जिले आते हैं। बेसिकली आपको ऑप्शन के अंतर्गत करना है। सतही जल की उपलब्धता किस नदी में सर्वाधिक है, लूनी, चंबल, माही, बनास। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। और क्वेश्चन वेरी मोस्ट है 24वां। और नेक्स्ट पहले इसका देख लेते हैं, चंबल नदी आपका राइट आंसर होगा। 25वां है पीतमपुरी बोल दो, प्रीतमपुरी झील है एक, कहाँ स्थित है, जालोर, चित्तौड़गढ़, लवाड़ा, सीकर। जल्दी से आंसर करो, आंसर कमेंट में करते रहना है। तो सभी का राइट आंसर यहाँ पर सीकर हो जाएगा। सीकर के रेवासा में क्या क्या है, रेवासा में प्रीतमपुरी झील है, जीण माता का मंदिर है, हर्षनाथ मंदिर है, और जल्दी से बताओ खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ स्थित है। वह नदी जिसका उद्गम राजस्थान से होता है, जो अपना जल कच्छ की खाड़ी में गिराती है, वो कौन सी है, लूनी नदी, माही नदी, जवाई नदी, पार्वती। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर कमेंट में करते रहो, जल्दी से कमेंट करते रहो। और वह नदी है लूनी, एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि राजस्थान की सबसे पवित्र झील कौन सी मानी जाती है, स्टार लगा दो, वेरी इंपॉर्टेंट है। नकी झील, कोलायत झील, पुष्कर झील, सिलीसेट। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया काफ़ी लोगों ने, जल्दी से लाइक कर दो, पैसा नहीं लग रहा है। 20 के सब्सक्राइब अपने करने हैं इसी महीने। जल्दी से बताओ कि सब्सक्राइब का बटन नीचे रेड वाला बटन सभी को दिख गया, या फिर ऑल नोटिफिकेशन सेट कर दो, ठीक है। और नहीं करना जानते तो कमेंट करते पूछ लो। पुष्कर झील है सबसे पवित्र झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां कि राष्ट्रीय जलमार्ग सर्वाधिक अजमेर संभाग से गुजरते हैं और राजमार्ग गुजरते हैं, तो जबकि नदियां सर्वाधिक किस संभाग से गुजरती हैं, कोटा, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर। देखो अगर पूछे राष्ट्रीय राजमार्ग किस संभाग में सर्वाधिक हैं तो अजमेर में, एक ऑप्शन तो यहाँ बन गया। दूसरा पूछ रहा है कि यहाँ पर नदियाँ कोटा में संभाग में, एकदम राइट आंसर कोटा संभाग हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर कौन सा प्रश्न देख लो जल्दी से, 29वां प्रश्न, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, आना सागर, पिछोला, बालसमंद, जयसमंद। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर कमेंट में करते रहो, स्टार लगा दो। और सभी को पता होगा कि यहाँ पर ऑफर आने वाला है सौर्य बैच का,
तो लाभ उठाने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करो। टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो मिलेंगे, ठीक है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील की पूछ रहे हैं, जयसमंद झील के अलावा कौन सी होगी, जो कि उदयपुर सलूम्बर में है। सलूम्बर बोल दो, उदयपुर बोल दो, आपको जो ऑप्शन आए वही करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से मीठे पानी की झील कौन सी है। लूणकरण, सरपंच, बद्रा, सांबर, जयसमंद। मीठे पानी की बताना है, खारे पानी की है, खारे पानी की है, खारे पानी की है, मीठे पानी की। डी ऑप्शन होगा आपका। 31वां प्रश्न, ढेबर झील अथवा जयसमंद झील निर्माता कौन है। फतेह सिंह जी, राणा सांगा, उदय सिंह जी, जय सिंह जी। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। महाराजा जय सिंह, एकदम राइट आंसर आपका। जयसमंद झील ढेबर झील बोलते हैं। सांबर झील निम्न में से किस जिले में स्थित है। नागौर में, अजमेर में, जयपुर में, उपयुक्त सभी। सांबर झील की बताता है, सभी को बताना है। कमेंट करते रहो, जल्दी जल्दी से कमेंट करते रहो। 35 क्वेश्चन होंगे आज की क्लास में, 120 टोटल होंगे, ठीक है, आपके एग्जाम में। और साइंस के, जीके, सभी चीज़ें हम मिला के कर देंगे। उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33वां। खारे पानी की झील बतानी है, कौन सी भाग में स्थित है। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी मरुस्थली भाग में, उत्तर पूर्वी भाग में, अरावली के पूर्वी भाग में, पूर्वी मैदानी भाग में। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर कमेंट में करते रहो कि किस भाग में पाई जाती है। सभी का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। 33वां प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट है। उत्तरी पश्चिमी भाग में, उत्तरी पश्चिमी भाग में, उत्तरी पश्चिमी भाग में, एकदम राइट आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34वां है, अंतर्राष्ट्रीय विरासत घोषित झील कौन सी है। सांबर, डीडवाना, डेगानन, पंचभद्रा। विरासत का अर्थ होता है यहाँ पर रामसर साइट के अंतर्गत है। और जल्दी से बताओ, सांबर झील होगी, सभी को पता होगा। नेक्स्ट है आपका अंतिम सवाल आज का कि बाबा का भांगड़ा टापू किस जिले पर स्थित है। राजसमंद झील, जयसमंद, पिछोला, सांबर। युवा खरा किसान आंदोलन किस राज्य से संबंधित था, ठीक है। यहाँ पर आपको पता होगा एक किसान आंदोलन हुआ था, बताना है जोधपुर राज्य से संबंधित है। यहाँ पर जैसलमेर या फिर बीकानेर या फिर जयपुर, ABCD के क्रम में करते रहिए आंसर। सभी को कमेंट में आंसर करते रहना है, जल्दी जल्दी से स्टार लगा दो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चतुर्थ श्रेणी हो या कोई भी एग्जाम हो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है। और यहाँ पर बता दूं कि बीकानेर बताने वाले सभी सही हैं, बी नहीं सी ऑप्शन सभी का होना चाहिए। सभी ए, यहाँ पर बी भी बता रहे हैं, लेकिन आपका राइट आंसर सी होना चाहिए। बीकानेर का है दुधवा खारा किसान आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि जो रूपाजी कृपाजी धाकड़ हैं, दो किसान थे, वो किस किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे। यहाँ पर कमांडर किसने यहाँ पर गोली चलाने का आदेश दिया वो भी बताना है। ए ऑप्शन है बेगू में, बी ऑप्शन है बीकानेर, सी ऑप्शन बरड़ किसान या फिर बिजोलिया घटना। किस घटना के अंतर्गत, किस यहाँ पर जगह के अंतर्गत यहाँ पर रूपाजी कृपाजी धाकड़ की मृत्यु हुई थी। यहाँ पर इकाराम हुसैन ने गोली चलाने का आदेश दिया था। जल्दी से बताओ, इकाराम हुसैन। एकदम राइट आंसर क्या होगा आपका। यहाँ पर जल्दी से आंसर करो, आंसर कमेंट में करते रहो। या फिर किसने किया था जल्दी से बताओ, इकराम हुसैन ने या फिर किसने, जल्दी से बताओ। बेगू किसान आंदोलन, एकदम राइट आंसर ए हो जाएगा। और सभी को पता होगा ट्रेंच आयोग भी यहाँ पर किसका है। ट्रेंच आयोग भी बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है। पूछा जाने वाला प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट है, लगा दो मोस्ट। यहाँ पर नींबू चढ़ा जो घटना है वो कब घटित हुई थी, तारीख समेत आपको याद करना है, वेरी वेरी मोस्ट है। 25 मई 1925, 14 मई 1925, 13 मार्च 1949, 28 मार्च 1949। सभी को पता होगा कि तारीख नजदीक आने वाली है यहाँ पर, क्योंकि सितंबर में पेपर है और यहाँ पर 1-2 महीने पहले ही है, तो यहाँ पर पूछा जा सकता है आपका पेपर सेटर उस डेट की तारीख को अगर पेपर बना रहा हो तो इस क्वेश्चन को क्यों छोड़ेगा। ठीक है, जल्दी से आंसर करो, आंसर कमेंट में करते रहो। अगर आप भी अपने यहाँ पर माता पिता का सपना सच करना चाहते हो, साकार करना चाहते हो, तो जल्दी से आंसर करते रहो। बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर बी हो जाएगा। 14 मई 1925, अप्रैल के बाद मई आ रहा है तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, चौथा प्रश्न है, राजस्थान में जो किसान आंदोलन हुए थे उनके जनक बताने हैं कि किसे माना जाता है। विजय सिंह पथिक, जाबरमल शर्मा, गोकुल भाई भट्ट,
कोमल कोठारी। देखते हैं आज यहाँ पर इसका आंसर कौन करेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको आंसर कमेंट में करते रहना है, सभी को यहाँ पर बताना है जिनका जन्म हुआ था बुलंदशहर, वो भी यूपी उत्तर प्रदेश में हुआ था, वो थे विजय सिंह पतिक। एकदम राइट आंसर है। मूल नाम आपको बताना है, इनका मूल नाम क्या था, जल्दी से आंसर करो। मूल नाम आपको भूप सिंह गुर्जर है या फिर क्या है, आपको राइट आंसर क्या होगा आपका। यहाँ पर 5वां प्रश्न वेरी मोस्ट है कि बरड़ क्षेत्र का जो किसान आंदोलन है वो किस रियासत से संबंधित है। अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया था, क्या बूंदी से, क्या सिरोही क्षेत्र यानी कि सिरोही रियासत का, जयपुर रियासत या फिर मेवाड़। देखते हैं बरड़ किसान आंदोलन आपने सुना होगा, जल्दी से बताइए। और यहाँ पर नैनूराम शर्मा थे या कौन थे, नैनूराम शर्मा या फिर कौन थे, जल्दी से आंसर करो। बरड़ किसान आंदोलन जो कि जल्दी से बताइए, रामनारायण चौधरी भी थे या कौन थे, जल्दी से बताइए। साधु सीताराम दास थे, कौन थे आपको बताना है। बूंदी किसान आंदोलन एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 2 बार बूंदी में आंदोलन हुए थे, आपको याद होना चाहिए कब हुए थे। गोविंद गुरु ने जो भीलों का जो और घराशियों का जो जनजाति है दोस्तों, बेसिकली आपको पता ही होगा, दोनों के माध्यम से एक संगठित किया था, उसका नाम बताना है। कौन सी सभा, क्या आंदोलन था, क्या जरवा सभा थी, संप सभा थी, मुरिया आंदोलन था, एक ही आंदोलन। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। 6ठा प्रश्न वेरी मोस्ट है, जल्दी से बताओ, स्टार लगा दो, वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो, नीचे लाइक का बटन है, जल्दी से दबाओ। हमारा जो 20 के सब्सक्राइब का टारगेट है उसको पूरा करने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, नीचे रेड वाला बटन है, सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। और पीडीएफ चाहिए ऐसी की ऐसी, तो आपको क्या कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। डेली सुबह 7 बजे हमारी क्लास आती है, 7 AM याद रखें। संप सभा सभी का राइट आंसर आ रहा है। इसकी स्थापना कब हुई, जल्दी से बताओ, स्थापना का बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर मेवाड़ में जो 1881 को भील विद्रोह हुआ था वो कहाँ से शुरू हुआ, खेरवाड़ा से हुआ, बारापाल से हुआ, कोटड़ा से हुआ, रिकदेव। ठीक है, रिकदेव बेसिकली रिकबदेव नहीं है, रिकदेव है। और सभी को पता होगा ये एक मंदिर है, बेसिकली रिकदेव जी का मंदिर है। जल्दी से बताओ, जो कि एक जो अपने सज्जन सिंह जी नहीं थे उन्होंने अपने नियंत्रण में ले लिया था इसको, फिर भीलों ने विद्रोह भी किया था, लेकिन 1881 वाला पूछ रहा है। 7वां प्रश्न वेरी मोस्ट है, जल्दी से बताओ। बारापाल का भील विद्रोह एकदम राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि 8वां प्रश्न, 1927 में जो कुंवर मदन सिंह जी थे उन्होंने एक किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, किस क्षेत्र का था, अलवर क्षेत्र, अलवर रियासत, भरतपुर, करौली या फिर बीकानेर। यहाँ पर दूसरा प्रश्न बनता है, कुंवर मदन सिंह का संबंध किस रियासत से था। ठीक है, संबंध किस रियासत से था, जल्दी से यहाँ पे बता दो। और या फिर कुंवर मदन सिंह किस रियासत के किसान आंदोलन के नेता थे, ये भी प्रश्न बनता है, वो थे, जल्दी से बताओ। कुंवर मदन सिंह करौली, कैफ और कवर और कैफ और करौली, ऐसे याद रख सकते हो तो रख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9वां प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जो सीकर कृषक आंदोलन से संबंध नहीं था। ठीक है, पहले हम 15 प्रश्न तो लेंगे, 10 प्रश्न लेंगे। ठीक है, 10 प्रश्न हम क्वेश्चन लेंगे किसान आंदोलन के, 10 लेंगे 18 सतावन की क्रांति के, बाकी हम यहाँ पर अलग अलग टॉपिक के लेंगे। ठीक है, कि सीकर जो क्षेत्र है उसका जो किसान आंदोलन हुआ था उसका संबंध बताना है, किसका संबंध नहीं बताना है, रामनारायण चौधरी, हरि ब्रह्मचारी, मास्टर चंद्रभान, नैनूराम शर्मा। देखते हैं यहाँ पर इसका आंसर कौन करेगा, जल्दी से आंसर करो। कि यहाँ पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बूंदी वाला बताया था, बूंदी प्रजामंडल में भी वही थे, और सभी को पता होगा ऋषिदत्त मेहता किस प्रजामंडल की स्थापना की थी वो भी बताना है। और नैनूराम शर्मा बूंदी से थे, तो सभी को पता होगा कि शेखावटी में नहीं है, सीकर में नहीं है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। 10वां प्रश्न आपके सामने है कि साधु सीताराम दास हैं, कृषि आंदोलन के संबंध बताना है कि किससे संबंध है, जल्दी से आंसर करो, जल्दी से बताओ संबंध किस आंदोलन से है। बिजोलिया किसान आंदोलन, शेखावटी किसान आंदोलन, सीकर किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन। जल्दी से आंसर करो, आंसर कमेंट में करते रहो। अभी तक वीडियो को लाइक काफी लोगों ने नहीं किया है, ऐसी कंटेंट कहाँ मिलेगा आपको। ठीक है, सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, सब्सक्राइब तो हमारा टारगेट 20 के है,
20 के इसी महीने में करना है। 11 के होने वाले हैं। जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, वीडियो को शेयर कर दो जल्दी से। सभी दोस्तों को बता दो कि डेली सुबह 7 बजे आना है। कुछ भी हो जाए सुबह 7 बजे क्लास मिस नहीं करनी है। डेली क्लास होगी, डेली डीपली एनालिसिस के साथ, ठीक है। जल्दी से आंसर करो, आंसर कमेंट में करते रहो जल्दी से। बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन सबसे पहले साधु सीताराम दास ने ही नेतृत्व किया था, सभी को याद होगा, ठीक है। 11वां प्रश्न है, मोतीलाल तेजावत द्वारा एक ही आंदोलन हुआ था, उसकी शुरुआत कहाँ से की गई थी? उदयपुर के, मातृकुंडिया, चित्तौड़ से, नीमड़ा या फिर डूंगरपुर? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। आंसर कमेंट में करते रहना है। देखो चतुर्थ श्रेणी में काफी ज्यादा पद हैं, यहाँ पर ऐसा ना सोचे कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। डेली क्लास देखनी है, मैथ की क्लासें मैं लगा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर साइंस की क्लासें भी लगवा दूंगा, ठीक है। काफी जीके मैं अकेला पढ़ा दूंगा और आपके लिए मैं साइंस जीके के साथ हिंदी के सर भी हैं हमारे पास, तो बेस्ट फैकल्टी के साथ शौर्य बैच आने वाला है। कौन सा? शौर्य बैच निकालने वाला हूँ। मात्र नाम मात्र की फीस होगी, नो चार्ज, ठीक है। इसके अलावा कुछ चार्ज नहीं होगा, सिर्फ 50 रुपए के अंदर अंदर आपकी फीस होगी, ठीक है। अब आपको इतनी सिंपल और इतनी डिटेल कंटेंट के साथ दूंगा कि आपको डेफिनेटली पीडीएफ मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, हर चीज सिर्फ 50 रुपए के अंदर मिलेगी, ठीक है। कितने रुपए रखेंगे अभी कोई डिसाइड नहीं है, मोतीलाल तेजावत का बताना है आपको। जल्दी से आंसर करो, आंसर कमेंट में करते रहो। मातृकुंडिया चित्तौड़ से है, एकदम राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 11वां कह रहा है, ट्रेंच कमीशन किस क्षेत्र से संबंधित था? थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, नींबू चढ़ा किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन, शेखावटी किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि एक रायला गांव की घटना हुई थी, याद होगा रायला गांव की घटना, जिसमें रूपाजी कृपाजी की हत्या भी हुई थी या फिर नहीं हुई थी। गोविंदपुरा की घटना हुई थी, सभी को याद होगा। कहाँ कहाँ की, किस किस जगह की, सभी पूछी जाएगी, ठीक है। बेगू किसान आंदोलन आपका राइट आंसर है, बेगू बेगू बेगू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, 13वां है कि मानगढ़ हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था? 1908 में, 1905 में, 1915, 1913, ठीक है। एक तो हुआ था 13, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था वो बताना है। एक निर्मम हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? और एक था 14 नवंबर 1913, ये तारीख भी याद रखनी है, ठीक है। ये कब हुआ था, कहाँ हुआ था? डी ऑप्शन होगा 1913। मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था, तारीख भी बतानी है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। कृषक आंदोलन है, नेता है, बिजोलिया के माणिक्यलाल वर्मा जी, बेगू में रामनारायण चौधरी, सीकर में कल्याण सिंह, कुंवर मदन सिंह करोली। देखते हैं इसका आंसर नहीं आएगा, सभी को एकदम राइट आंसर क्या होगा आपका जल्दी से। 14वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। 14वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सीकर में थे, सीकर में कल्याण सिंह जी राजा थे, ठीक है, राजा थे। सीकर में तो अपने मास्टर चंद्रभान थे, मास्टर जी चंद्रभान, ठाकुर देशराज, ऐसे बड़े बड़े नेता थे, तो उनके मध्य ये कल्याण सिंह जी राजा क्या करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, मेवाड़ पुकार क्या थी? क्या मासिक पत्रिका थी, साप्ताहिक पत्रिका थी, शौर्य गाथा थी, 21 सूत्री मांग पत्र था? सभी को पता होगा माणिक्यलाल वर्मा जी ने, माणिक्यलाल वर्मा जी ने यहाँ पर 21 सूत्री मांग पेश किया था या फिर अपने गोविंद गुरु जी ने किया था? जल्दी से आंसर करते रहो, आंसर कमेंट में करते रहना है, जल्दी से कमेंट करते रहो, आंसर कमेंट में करते रहो कि क्या थी चीजें, ठीक है। 15वां प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट है और सभी को पता ही होगा। मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र था, जिसमें काफी मोतीलाल तेजावत ने की थी, या फिर आपको ये भी बता देना है मोतीलाल तेजावत ने की थी। यहाँ पर माणिक्यलाल वर्मा, गोविंद जो गिरी थे, या फिर जल्दी से आंसर करो कमेंट में, फिर आगे बढ़ेंगे या आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, 16वां प्रश्न है, शेखावटी में जो जाट किसान आंदोलन हुआ था उसका किस वर्ष हुआ था? 1927, 1925, 1912, 1897। बेसिकली बताना है आपको। शेखावटी किसान आंदोलन सभी को पता होगा थोड़ा बहुत, कि बेसिकली जो सभी को याद होगा कि 1931 में जाट प्रजापति महायज्ञ की जो प्रस्ताव लाया गया था, 1934-33 में यहाँ पर प्रस्ताव लाया गया, और फिर 1934 जनवरी 1934 में यहाँ पर 2 हाथी लाए थे। सभी को घटना याद होगी, ठीक है। ठाकुर देशराज, मास्टर जी सभी थे बेसिकली, और 25 का है ये बेसिकली, ये तो
शेखावटी किसान आंदोलन पहले ही स्टार्ट हो गया था 1925 को। इस सभी को राइट आंसर बताना है कि यहाँ पर किसका राइट आंसर हुआ है। जल्दी से आंसर करो, आंसर कमेंट में करते रहो कि यहाँ पर किस किस का राइट आंसर बी होगा। ठीक है, बी ऑप्शन किस किस का हुआ है, जल्दी से आंसर करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 17वां कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1913 का भील विद्रोह हुआ था। थोड़ी देर पहले बताया था डूंगरपुर, ईडर, मानगढ़, कुशलगढ़, थोड़ी देर पहले बताया। इसका तो मैं मानगढ़ वाला आपका राइट आंसर होगा। तारीख बतानी है आपको। नेक्स्ट है एक ही आंदोलन के नेता बताने हैं। मोहनदास करमचंद गांधी जी हैं, जय नारायण व्यास हैं, कुंभाराम आर्य हैं, मोतीलाल तेजावत। एक ही आंदोलन तो एक ही है और इसको सिरोही में भोमट आंदोलन भी बोलते थे। सिरोही क्षेत्र में इसको भोमट आंदोलन बोलते थे, भोमट। और वो एकमात्र थे व्यक्ति मोतीलाल तेजावत जिनका जन्म हुआ था उदयपुर के कोलियारी गांव में। कहाँ पर? कोलियारी उदयपुर। ठीक है, कोलियारी उदयपुर। जाडोल ठिकाने के रिशालदार थे, क्या थे? कामदार थे। ठीक है, 2 भाषाओं में इन्हें महारत हासिल थी, संस्कृत, उर्दू, हिंदी, सब भाषाएं बोलते थे बेसिकली। तो इन्हें अच्छे पद पर थे बेसिकली, लेकिन बाद में आंदोलन शुरू कर दिया इन्होंने। बूंदी किसान आंदोलन के नेता बताने हैं जय नारायण व्यास, नैनूराम शर्मा, अफजल अली, इनमें से कोई नहीं। थोड़ी देर पहले बताया था। अब इसको तो मैं बता ही नहीं सकता ना। ठीक है, अब इसको तो मैं क्या ही बताऊं आपको, इसके बारे में तो बच्चे को पता है। नैनूराम शर्मा, नैनूराम भी बोलते हैं इनको, नैनूराम, और कभी कभी नैनूराम भी। आपको कुछ भी मिलेगा, आंसर वही होगा। एक ही आंदोलन की शुरुआत 1921 को हुई थी। मोतीलाल तेजावत ने की। कहाँ से की? देवलिया से, सांवलिया से, मंडपिया से, मातृकुंडिया से। थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज बताई, लेकिन एक ही आंदोलन की जो शुरुआत नहीं बताई थी, कहाँ से हुई, कब हुई? 1921 मोतीलाल तेजावत। 2 क्वेश्चन यहाँ से। और तीसरा प्रश्न है आपका डी ऑप्शन होगा, सभी का डी ऑप्शन होगा। मातृकुंडिया चित्तौड़ से हुआ था बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, 21वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति के जो क्वेश्चन है वो शुरुआत हो चुकी है। मेहराब खां नेता बताना है, किसने आंदोलन शुरू किया था? नवी शर्मा, कुशल सिंह, नंदलाल बोस। देखते हैं नंदलाल बोस या ओसवाल। ठीक है, ये बेसिकली नंदलाल जी क्या थे? वकील थे बेसिकली कोटा के। इन्होंने ही सूचना दी थी मेहराब खां को। एकदम राइट आंसर मेहराब खां, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में से जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो यही है। ठीक है, कौन सी जगह 1857 की क्रांति के संबंध नहीं है, नहीं बताना है कि कहाँ क्रांति नहीं हुई। देवली, नीमच, जैसलमेर, कोटा। ठीक है, तो बेसिकली हर जगह पर हुई। लेकिन जैसलमेर में आपने सुना है क्या? जैसलमेर का गुंडा राज, वो तो सुना है, मैं मान रहा हूँ कि आपने सुना होगा, लेकिन ये चीज नहीं सुनी कि जैसलमेर में भी कोई क्या है, जल्दी से बताओ, क्रांतिकारी है। ठीक है, यानी कि वो अपने वो थे। मान रहा हूँ कि आपके सागरमल गोपा की नाम लेके, सर वो कहाँ थे? वो स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रजामंडल के टाइम के थे, 1857 की क्रांति के टाइम के नहीं थे। 1857 के विद्रोह के समय कौन प्रांत राजनीतिक एजेंट कौन सा था? यानी कि राजनीतिक एजेंट का अर्थ होता है, जल्दी से बताओ, राजनीतिक एजेंट का अर्थ क्या होता है? मेजर बर्टन, मैकमिशन, कर्नल मॉरिसन, जेडी हॉल। जल्दी से आंसर करिए, आंसर कमेंट में कर दिए कि कोटा का बताना है पॉलिटिकल एजेंट, पीए, पॉलिटिकल एजेंट। ठीक है, राजनीतिक एजेंट, पॉलिटिकल एजेंट। कोटा का बटन, कोट बटन, एकदम राइट आंसर है। जल्दी से बताओ कि यहाँ पर 24वां प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक बताना है। कीरत सिंह, उदयबान सिंह, भगवंत सिंह, राम सिंह। ठीक है, धौलपुर का बताना है सभी को। धौलपुर का बताना है भगवंत सिंह जी थे या कौन थे? जल्दी से आंसर करो, आंसर कमेंट में करते रहो। देखते हैं कि सभी का राइट आंसर भगवंत सिंह आ रहा है या नहीं आ रहा है। सी ऑप्शन होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां। 10 प्रश्न और बचे हैं सिर्फ। जल्दी से कमेंट में करते रहो, कमेंट करते रहो। ठीक है, कमेंट आपको करते रहना है कि यहाँ पर राजस्थान में 1857 की क्रांति के स्थान पर किस स्थान से प्रारंभ हुई। मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी दी थी, सिरोही से, भरतपुर से, रिंगपुरा से, नसीराबाद से। 28 मई 1857 को क्रांति हुई थी। 1857 को क्रांति हुई थी नसीराबाद में। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। जल्दी से बताओ, नसीराबाद एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। अभी आप बुक ऑर्डर कर दो, बाद में स्टॉक ख़त्म हो जाएगा। मैंने ये भी पढ़ी है, 100% मैं आपका सिलेक्शन दिला दूंगा, यह मेरी गारंटी है। ठीक है, अभी ऑर्डर कर दो बुक। अगर अब नहीं करेंगे तो आप कभी भी सिलेक्शन आपका मुश्किल होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, मुश्किल है, इसलिए अभी ऑर्डर कर दो बुक। अगर आपके पास ये बुक है तो मत करना, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट के लिए आपको एक बुक
और अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक कर दो। कि अक्टूबर 1857 के विद्रोह के समय कोटा में जो अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट था वो बताना है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कोटा में अक्टूबर में जो 15 अक्टूबर को हुई थी, जल्दी बताओ हत्या किसकी? मेजर बर्टन की हत्या भी हुई थी। इससे संबंधित मैं बता देता हूँ, इसके एक पुत्र और यहाँ पर 2 डॉक्टर भी मारे गए थे, सेल्डर और सेविल कोट्टम, सेल्डर और सेविल कोट्टम। और सभी को बताना है इनके पुत्र का नाम कौन कौन से थे। देखो ये लंबा प्रश्न है, आपके लिए मैं स्किप करूं या पढ़ूं? ठीक है। दफ्तेदार मोती खा, बेसिकली आपको शीतल प्रसाद, इनका संबंध किससे है ये बताना है आपको। जोधपुर लीजन, सिक्योरिटी ब्रिगेड, मेरवाड़ा बटालियन, बीड कोर। तो सभी को बताऊं, मोती खा, तिलक राम और शीतल प्रसाद 3 व्यक्ति थे और तीनों के तीनों जोधपुर लीजन के खिलाड़ी थे। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। जोधपुर लीजन के 1857 की क्रांति के सिपाही थे। इन्होंने जो एरिनपुरा की छावनी के जो पूर्वीय सैनिकों के साथ मिलकर यहाँ पर एरिनपुरा में जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किया था। तो यहाँ पर बता दो कि यहाँ पर जल्दी से बताओ इसकी स्थापना कब हुई। प्रारंभिक समय में उमेदपुरा की छावनी के नाम से एक शहर प्रसिद्ध था, कौन सा है? झालावाड़, चित्तौड़, उदयपुर, भरतपुर। तो उमेदपुरा की छावनी के नाम से एक ही शहर जाना जाता था। ABCD के क्रम में जल्दी से आंसर करो, आंसर कमेंट में करते रहना है, सभी को आंसर करना कंपलसरी है। झालावाड़, झालावाड़ एकदम राइट आंसर आपका झालावाड़ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि 29वां प्रश्न क्या है कि राजस्थान में छावनी मंडल की स्थापना कहाँ की गई थी? चित्तौड़ में, ब्यावर में, नसीराबाद में, भीवाड़ी में। देखते हैं छावनी मंडल, स्टार लगा दो, वेरी वेरी मोस्ट है। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करने वालों जल्दी से लाइक कर दो। क्लास को 20 के सब्सक्राइब तक पहुंचाने के लिए सब्सक्राइब कर दो। नीचे रेड वाला बटन है, डेली सुबह 7 बजे क्लास आती है, इसको मिस ना करें। सुबह 7 बजे डेली जुड़ जाएं, लाइव जुड़ें। ठीक है, लाइव जुड़ जाएं। और छावनी मंडल की स्थापना कहाँ की गई थी जल्दी से बताओ। राजस्थान में छावनी मंडल नसीराबाद एकदम राइट आंसर है। यहाँ पर 30वां प्रश्न है कि 1857 की क्रांतिक जो विद्रोह हुआ था कोटा में नेतृत्व कौन कर रहा था? श्रवण सिंह, जयवीर, मुकबल और बख्त सिंह, राम सिंह, तखत सिंह, जयदयाल मेहराब का। सभी को पता होगा 15 अक्टूबर को इन्होंने यहाँ पर कैद किया और 30 मार्च को छोड़ा था। और वो थे राजा राम सिंह जी को कैद किया था, वो थे जयदयाल मेहराब का। यहाँ पर वकील साहब थे और ये थे रिशालदार, वो अपने सभी गन वन रखने वाले, वो सभी काम इनका ही थे। ठीक है, और बाद में बटन को बटन की तरफ मार दिया। ठीक है, अंग्रेजों को मुल्क का मीठा ठग, यह एक किसने कहा था? मीठा। अब एक बार यहाँ पर मैं बाद में बताऊंगा मीठा से कैसे याद रखोगे। नाथू सिंह महियारिया, शंकरदान सामोद, केसरी सिंह बारट, बाकीदास जी। देखते हैं, देखो बाकीदास जी ने भी कहा था। बाकीदास जी ने क्या कहा था? आयो अंग्रेज मुल्क रे मारे। ठीक है, बाकीदास जी ने आयो अंग्रेज मुल्क रे मारे। अंग्रेज मुल्क यानी मेरे मुल्क में, हमारे क्षेत्र में, मुल्क रे मारे यानी मेरे मुल्क में आया, मेरे क्षेत्र में आया अंग्रेज। ठीक है, और इनको अंग्रेजों को जो मीठा ठग किसने कहा? शंकरदान सामोद। अब यहाँ पर देखो, शंकर से शक्कर याद रखना है, मीठा से मीठी। ठीक है, मीठी क्या होती है? शक्करी होती है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है मुल्करा मीठा ठग शंकरदान सामोद। बाका था इसीलिए कहा कि बाको आयो रे, ऐसे याद रखो। बाकीदास ने आयो अंग्रेज मुल्क रे मारे, ऐसे दोनों चीजें आपको याद हो जाएगी, ट्रिक के माध्यम से ही याद होगी। 1857 की क्रांति के प्रारंभ होने से समय राजस्थान में अंग्रेज सैनिकों की छावनियां कितनी थी? 5 थी, 6 थी, 3 थी, 4 थी। बेसिकली 4 में विद्रोह हुआ था, 2 में विद्रोह नहीं हुआ था। पहले विद्रोह कहाँ हुआ था जल्दी से बताओ? छावनी नसीराबाद में। सेकंड पर कहाँ हुआ था? नीमच में। तीसरा कहाँ हुआ था? देवली में। फिर कहाँ हुआ था? एरिनपुरा में। ब्यावर में हुआ क्या? ब्यावर में नहीं हुआ सर। खेरवाड़ा में हुआ था, खेरवाड़ा में भी नहीं हुआ सर। ठीक है, तो 6 छावनी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, 33वां प्रश्न है। 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत का जो ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट बताना है, भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट। ठीक है, PM नहीं, पॉलिटिकल PA है। ठीक है, मॉरिसन निक्सन भी बोल सकते हैं इसको, बर्टन, मेसन, सावर। तो मॉरिसन या निक्सन। ठीक है, मॉरिसन या निक्सन आपका राइट आंसर होगा। 34वां प्रश्न है, सेकंड लास्ट है बेसिकली,
कि 1822 ईस्वी में गठित मेरवाड़ा बटालियन थी, उसका मुख्यालय बताना है जाजपुर, नसीराबाद, ब्यावर, देवली। मेरवाड़ा बेसिकली अजमेर मेरवाड़ा को बोलते हैं। अजमेर क्षेत्र में एक जिला आता है ब्यावर, एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीमच छावनी में जो विद्रोह सैनिक थे वो दिल्ली जा रहे थे, उस समय छावनी किस छावनी में पहुंचे थे? निम्बाहेड़ा, कोटा, देवली, नसीराबाद। बेसिकली नीमच से जाने वाले देवली पहुंचे, वहां पर विद्रोह किया, एकदम राइट आंसर। ये क्लास आपको कैसे लगी कमेंट में बताओ दोस्तों। इस क्लास में हम केवल 35 प्रश्न नहीं किए थे, उस पूरे क्वेश्चन नहीं कर रहे थे क्योंकि यह मेरी पहली क्लास थी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कल से हम फुल ऐसे क्वेश्चन देखेंगे राजस्थान जीके व हिंदी के। अगर आप रीजनिंग के भी चाहते हैं तो एक क्लास और बनवा दूंगा, मैं एक क्लास और लगा दूंगा, आप कमेंट में बता देना। और आप कब कितने घंटे तैयारी करते हैं ये भी बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के जुड़ जाओ।